ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है ना, या वेलोसिटी जो होती है वो रेस्ट और मोशन, मैंने तुम्हें शुरू शुरू में बताया था कि भैया रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी। रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है। दैट मीन्स ये दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, हमारे ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम अगर अलग अलग ऑब्जर्वर हो और अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी देखें, किसी का एक्सेलरेशन देखें, किसी का डिस्प्लेसमेंट देखें, दैट विल बी डिफरेंट। तो इसीलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे हमने किसको बैठा दिया, ऑब्जेक्ट को बैठा दिया। अब होता क्या है हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी कार है, तुम कार में बैठी हो और कार चल रही है, तो हमें पता है कार चल रही है। पर जब भी तुम कार में चलती हो तब ये वेल नोन एग्जाम्पल है कि भैया हम जब कार में चलते हैं तो हम तो स्टैटिक लगता है कार में या ट्रेन में, और पीछे अगर पेड़ वगैरह कुछ है या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास पीछे भी उसी वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देता है जिस वेलोसिटी से क्या है, हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि भैया अगर तुम कार में बैठी हुई हो तो जो ऑब्जर्वर होता है ना, यानी कार में बैठी हुई हो तो तुम ऑब्जर्वर हो, तो जो ऑब्जर्वर होता है ना उसको रेस्ट पर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसके आसपास के ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। यानी अगर मैं वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी ऑफ बी, मान लो ये तुम्हारे पास बाहर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई भी खड़ा है रोड पे, ठीक है, तो हम रेस्ट पे, यानी ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो हम बोले वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में पता करनी है, तो वो क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, नॉर्मल नॉर्मल। भाई रिलेटिव वेलोसिटी पता कर रहे हो ना तुम, ए के, भाई बी को कैसे दिखेगी ए की वेलोसिटी है, जब वो चलेगा नहीं, हाँ जब वो चलेगा। अगर बी ऑब्जर्वर है और बी चल रहा है, तो अगर बी के रेस्पेक्ट में आसपास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसको कैसे दिखेगी, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे दिखेगी, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0, खड़ा है ना वो तो, और बी की वेलोसिटी, बी कैसे चल रहा है, वी वेलोसिटी से, यानी वी ए बी, एक की वेलोसिटी वी को कैसे दिखेगी, वो उसको वी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। समझ में आया? बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कर रहा है ना, बी तो मूव कर रहा है ना, देखो होता क्या है, ऐसे समझो इसमें कि भैया मुझे ए के रेस्पेक्ट में बी की निकालनी है, और मुझे क्या पता है, ओरिजिनल वेलोसिटीज पता है। ओरिजिनल वेलोसिटी क्या, कि मान लो मैं तो खड़ी करके होके तुम्हें बाय कर रही हूँ, तो मेरी वेलोसिटी क्या है, 0 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो बी है, यानी तुम कार में बैठी हो तो तुम क्या चल रही हो, वी वेलोसिटी से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर तुम्हें ओरिजिनल वेलोसिटी पता हो, किसकी, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और तुम्हें ऑब्जर्वर यानी मान लो बी के रेस्पेक्ट में पता करनी हो, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगी वी ए बी। क्या हो जाएगी, ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इससे आंसर वही आता है सिंपल, अगर तुम ऑब्जर्व कर रही हो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि इतनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से जो बंदा है वो पीछे जा रहा है, यही दिखेगा। इसमें भी आंसर क्या आया, ए की वेलोसिटी बी को कैसे दिखेगी, वी वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो दिस इज द फॉर्मूला कि भैया किसी के रेस्पेक्ट में अगर तुम्हें वेलोसिटी पता करनी है तो कैसे पता करोगी, अगर ओरिजिनल वेलोसिटी पता है तो फॉर्मूले में रख दो। मान लो तुम्हें ऐसे न देके वो ऐसे दे देता, कैसे देता, वो ये बोलता कि है ना, कार में बैठी हो तुम, और कार जो मेरे पास चल रही है ना, वो चल रही है, मान लो हमें पता नहीं है, हमने ही बोला कार में जो तुम बैठी हुई है, करुणा बैठी हुई है, उसके रेस्पेक्ट में
पीछे, ठीक है, उदित की वेलोसिटी जो है, उदित v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, कार जो है, करुणा की वेलोसिटी जो है वो क्या है, v है, कार की वेलोसिटी भी v है। तो मुझे बताओ उदित की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि तुम्हें पता है ये एग्जांपल है, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तुम्हें क्या दे रखा है, उदित की वेलोसिटी करुणा के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू v उदित माइनस v करुणा, ठीक है। v उदित की वेलोसिटी करुणा के रिस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस v है, अपोजिट है ना इसलिए माइनस लगाया है, इज इक्वल टू उदित की ओरिजिनल वेलोसिटी निकालनी है प्लस ये माइनस वेलोसिटी ऑफ करुणा। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ उदित, ये एक्चुअल वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़ा है ना ये, तो वेलोसिटी ऑफ उदित विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी माइनस v प्लस वेलोसिटी ऑफ करना क्या है, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंपल वाले में तो हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, बट थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, समझ में आया? जैसे मान लो अगर हम और दूसरा करें, ये सिंपल है। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से और ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b, तो a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी क्या होगी, तो जिसकी वेलोसिटी निकालते हैं वो आगे रखते हैं, यानी b की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू a, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले वाला पहला आता है vb माइनस va, ठीक है। तो b की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, v, और इस दूसरे की भी क्या है, v। इसका मतलब है ऑब्जर्वर जो यहाँ बैठा है उसको क्या लगेगा, 0 से आ रहा है, सही है ना, सही है एकदम, 0 नहीं होगी, एक्चुअली में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब तुम a की वेलोसिटी रखोगी तो माइनस माइनस v, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2v, तो तुम्हारे पास कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा वो तुमको। क्यों ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में देखूं, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो d है, दोनों v वेलोसिटी से एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर हो रही है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी सेम है तो ये 2 टाइम्स में कवर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, मैं ये देखूं कि भैया क्या चल रहा है, कि भैया वेलोसिटी 2 कैसे हो गई, तो अगर मैं इसको किस फ्रेम में देखूं, ए के फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ए तो रेस्ट पर है, ए को कैसे दिखेगा कि भैया मेरी गाड़ी तो रेस्ट पे है, मैं तो चल नहीं रहा, और जो दूसरी वाली गाड़ी है वो मेरी तरफ 2v से आ रही है और मेरा एक्सीडेंट करेगी, यही लगेगा। ग्राउंड फ्रेम में सिचुएशन ऐसी है कि दोनों अपने आप आ रहे हैं, और जो ऑब्जर्वर है ए के फ्रेम में तुम्हें मोशन ऐसे दिखाई देगी, ए तो स्टैटिक है और बी इतनी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, समझ में आया, आ गया। अगर मान लो दोनों अपोजिट क्या 2v आ गया ना आंसर, तो ये सेम केस है, अगर ग्राउंड पे कोई बंदा देख रहा है तो उसको मोशन ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम ग्राउंड की जगह कार में बैठी हुई हो, ठीक है, तो तुमको मोशन ऐसे दिखाई देगी। इसी मोशन का ऑब्जर्वेशन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करा है मैंने। क्यों जरूरी होता है, रिलेटिव करता क्या है, रिलेटिव चीजों को आसान करता है, क्या करता है, ग्राउंड से देखने पर दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे थे, दो ऑब्जेक्ट के लिए जो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्टिव चल रहे हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाती। तो हमने क्या करा
कैलकुलेशन इजी कब होती है हमारे पास, जब एक जीरो पे हो, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी आसान हो जाती है हमारे पास। अगर मैं पूछूं टाइम बताओ ये डिस्टेंस कवर करने में, तो इसमें निकालना ज़्यादा आसान है या उसमें निकालना ज़्यादा आसान है? ग्राउंड में नहीं, उसमें ज़्यादा आसान है। टोटल डिस्टेंस डी है, वो किस वेलोसिटी से आ रहा है, 2v वेलोसिटी से आ रहा है, तो कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी d बाय 2v। इसमें ज्यादा आसान है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, चलो ये तो सिंपल केस है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी करने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है d और टोटल वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस माइनस v यानी 2v। तो इसमें भी करने में, ये सिंपल क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं आ रही है, दोनों तरीके में कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिनमें इस तरीके से आप नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्या होता है, जब ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जाता है, तब हम क्या कर लेते हैं, रिलेटिव फ्रेम को चूज करते हैं। क्योंकि कई बार हम वही बोलते हैं, हम क्या क्या बोलते हैं कि भाई नजरिए नजरिए का फर्क है, कई बार चीजें सिंपल हो जाती है अगर हम अपना नजरिया चेंज करें। तो सेम वही है, अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देना, तो सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से हमारे पास क्या हो जाता है, पूरी की पूरी हमारे पास क्या हो जाती है, प्रॉब्लम चेंज हो जाती है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पे लेके हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिया। क्यों, अगर किसी और नजरिए से या किसी और रेस्पेक्ट से क्वेश्चन इजी सॉल्व हो सकता है तो हम टफ क्यों करें, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसे ही, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन भी सेम होता है, सेम फॉर्मूले से निकलेगा। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई बंदा है, वो एक्सेलरेशन से चल रहा है ए से, और दूसरा बंदा है वो इधर चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन है ए बी, तो एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में बी का निकालोगे तो दैट विल बी ए बी माइनस ए। एक्सेलरेशन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, समझ में आया, सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला। तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास थोड़े बहुत।